Hello, bachcho. Let's read the question. The question says assertion when charges are shared between any two bodies, no charge is really lost, but some loss of energy does occur. Reason conservation of energy does not hold in every situation. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो जो पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो हमें क्या कहता है, हमें ये डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो ये होता है कि द मोशन ऑफ चार्ज इट प्रोड्यूसेस स्पार्क। ये एक हमारा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे इन द आंसर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रीजन स्टेटमेंट के साथ, जिसमें ये कहा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डज नॉट होल्ड इन एवरी सिचुएशन। और ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली एक यूनिवर्सल लॉ है। तो यूनिवर्सल लॉ होने का मतलब है कि हर एक सिस्टम इस लॉ को ओबे करता है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कुछ ऐसा एक सिस्टम है जिसमें हमने कोई एक्सटर्नल चेंज नहीं लाया। तो अगर हम अज्यूम करें कि हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है और गैस मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो है T1, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। तो अगर ये हमारा इनिशियल कंडीशन है गैस मॉलिक्यूल्स का विद इन द कंटेनर, तो इसको हम कहते हैं सिस्टम। तो अगर इस कंटेनर के ऊपर हम कोई एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया कि एक्सटर्नल फैक्टर अगर हम इंड्यूस नहीं कर रहे हैं, देन इस टाइप ऑफ सिस्टम को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये कहता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है और ये आइसोलेटेड सिस्टम एक इनिशियल कंडीशन से एक फाइनल कंडीशन की तरफ मूव करती है, T2, P2, V2, इसका मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज होता है, सर्टेन कोई भी एक चेंज हो सकता है सिस्टम के अंदर, बट ये एक्सटर्नली प्रोड्यूस नहीं हो रहा, विद इन इंटरनली अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से हमारा कंडीशन चेंज हो रहा है, देन इस सिचुएशन में हमारा इनिशियल कंडीशन में जो एनर्जी होगा ई इनिशियल, और फाइनल कंडीशन में हमारा जो एनर्जी होगा ई फाइनल, दोनों हमेशा सेम होता है। हमारा टोटल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा सेम रहता है इनिशियली और फाइनली आफ्टर द होल प्रोसेस इज ओवर। बट एनर्जी सेम रहता है, बट इसका मतलब नहीं है कि इनिशियली जो जिस टाइप का एनर्जी होगा, अगर इनिशियली हमारे पास हीट एनर्जी था, तो ऐसा नहीं है कि हमें जो फाइनल एनर्जी मिलेगा वो भी हीट के फॉर्म में ही हो। दैट मीन्स दैट एनर्जी, हम जो हमारा एनर्जी है उसको हम वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एक एन आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। हमारा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ना ही हम डिक्रीज कर सकते हैं ना ही हम इंक्रीज कर सकते हैं, बट इसको हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और क्योंकि हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक यूनिवर्सल लॉ होता है, तो हमारा रीजन स्टेटमेंट गलत है। अब हम असर्शन स्टेटमेंट देखते हैं। असर्शन स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि व्हेन अ चार्जेस आर शेयर्ड बिटवीन एनी टू बॉडीज, नो चार्ज इज रियली लॉस्ट, बट लॉस ऑफ एनर्जी डज अकर। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पहले यह है बॉडी ए और यह है बॉडी बी, और इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। तो कंडक्टिंग वायर्स के वजह से हमारा क्या होता है, कंडक्टिंग मतलब ये अलाउ करेगा टू चार्ज टू फ्लो थ्रू इट। तो चार्ज इस वायर से फ्लो कर पाएगा, इसलिए हम कंडक्टिंग वायर लेते हैं। और हम अज्यूम करते हैं कि इनिशियली हमारा दोनों जो बॉडीज है ए एंड बी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। अब हमने अज्यूम करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज, क्यू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमने ऐसे बॉडी ए को दे दिया। ठीक है, तो अगर इसको हमने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया और फिर हमने इस बॉडी को, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी बी के साथ कनेक्ट किया विद हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, देन हमारा क्या होगा, ये
जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस q, इससे सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज मूव करेगा टुवर्ड्स द न्यूट्रल बॉडी b, इस तरह से कि मतलब ये उतने टाइम तक फ्लो करेगा जब तक कि हमारा चार्ज ऑन बोथ द साइड्स बिकम्स इक्वल। और ये उस केस में होता है जब हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों बॉडीज का सेम हो, तब तक हमारा चार्ज फ्लो करते रहेगा जब तक हमारे बॉडी ए पे चार्ज रह जाएगा q/2 और बॉडी बी में रह जाएगा चार्ज q/2। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब है कि चार्ज तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक कि हमारा दोनों एंड में, बॉडी ए और बॉडी बी में, दो चार्ज का प्रेजेंस है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाए। ठीक है, तो जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आता तब तक हमारा चार्ज का फ्लो होता है। तो हम देखते हैं, तो इससे हम क्या देखते हैं कि इनिशियल जो चार्ज था बॉडी ए पे, जो हमारा चार्ज था, इनिशियल चार्ज था, वो था कितना, प्लस कैपिटल क्यू। और जो फाइनल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा चार्ज ऑन बॉडी ए प्लस चार्ज ऑन बॉडी बी। और ये दोनों चार्ज को मिला के भी हमको मिलेगा प्लस ऑफ कैपिटल क्यू। इसका मतलब हमारा, हमने क्या देखा कि नो चार्ज इज लॉस्ट। ऐसा हमारा कोई चार्ज हम लूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि अगर हमारे यहाँ पर 3q चार्ज है और 3q चार्ज में से सिर्फ q चार्ज रह जा रहा है a में और q चार्ज रह जा रहा है b में, और हमारा q चार्ज ऐसा लॉस हो जा रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। हमारा चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, सो देर इज नो नेट लॉस ऑफ चार्ज। बट क्योंकि देर इज अ मोशन ऑफ चार्ज इन्वॉल्व इन द कंडक्टिंग वायर्स, हमारा चार्ज यहाँ से मूव कर रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और हमें पता है कि चार्ज के मोशन की वजह से क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, एंड स्पार्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा लॉस होता है बट चार्ज नहीं लॉस होता है। तो असर्शन स्टेटमेंट हम देखते हैं हमारा करेक्ट है। तो असर्शन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और रीजन स्टेटमेंट गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।